जैसा कि आपको अभी सारी जानकारी हमारे पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ साहब ने दी है, मेडिकल कॉलेज को और से संबंध जो चिकित्सालय है इसको राज्य सरकार ने अधिकृत किया है। जो कोविड पोस्ट कोविड जो एक कॉम्प्लिकेशन एक उभर के आ रहा है ब्लैक फंगस का, उसके लिए हमारा चिकित्सालय अधिकृत किया गया है, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास अच्छी फैकल्टी मौजूद है, हमारे पास सभी साधन मौजूद हैं जांच के, उपचार के, सारी फैकल्टी हमारे इलाज करने के लिए जो चिकित्सक चाहिए हमें, ईएनटी के, मेडिसिन के, आई के, वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हम गुणवत्तापूर्वक एक सेवा देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे हमारा एक 10 बेड का एक वार्ड भी तैयार कर दिया है एडवांस में। जैसे हमें सूचना मिली थी इस तरह के केसेस आने लग गए हैं। और जहाँ तक एक रूटीन जांच का सवाल है, कोविड की जो जांच बताई आपको गौड़ साहब ने, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए जो एक माइक्रोबायोलॉजी के लिए कल्चर द्वारा कंफर्म किया जाता है, वो कल्चर के लिए हमारे पास साधन मौजूद हैं, लेकिन उसके कुछ रिएजेंट्स वगैरह हमारे पास अभी हम तैयारी नहीं थी हमारी, वो आज ही हमने मीटिंग करी है, उसकी हम अर्जेंट परचेज ऑर्डर हम कल इशू कर देंगे और अतिशीघ्र हम कल्चर जो है मेडिकल कॉलेज की लैब में ही करना प्रारंभ कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि हम हमारे जो चिकित्सक हैं उनके प्रयासों से सरकार ने जो हमें जो उसकी दवाई उपलब्ध करवाई है और हमारे जो जांच की जो भी हमारे पास उपकरण जैसा बताया गया है, क्योंकि अब ये मेडिकल कॉलेज बन गया है तो ईएनटी विभाग और ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग, मतलब फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली ये दोनों ही विभाग इससे संबंधित है ब्लैक फंगस से, और इन दोनों ही विभागों को हमें बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो इक्विपमेंट जो पुराने अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है, वो इक्विपमेंट आज हमारे पास उपलब्ध है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी टीम जो है इसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ब्लैक फंगस जो है सर ये हवा से भी फैल रहा है? हवा से मतलब हवा से नहीं फैलता, ये तो नमी से फैलता है। नमी जब होती है ना हवा के अंदर, जैसा बताया आपको गौड़ साहब ने कि जो आदमी ऑक्सीजन थेरेपी पे रहा है, ठीक है ना, उसमें उसकी ऑक्सीजन बॉटल में जो पानी होता है, पानी के थ्रू आती है ऑक्सीजन, वो पानी बदला ही नहीं है, पानी में नमी है, नमी में फंगस ग्रो होती है ना। तो इसलिए अगर इस तरह से मरीजों का उपचार हुआ है तो वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, या जो जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाई चल रही है कोविड की वजह से, तो उन जिन लोगों की उसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे लोगों में फंगस ग्रो जल्दी करता है। सर कोरोना की जैसे तीसरी लहर की संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है, बच्चों में इसका इफेक्ट नजर आने वाला है, तो बच्चों के लिए आने वाला नहीं है, आ गया है। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर, कर्नाटका में सब जगह, जयपुर में कई जगह भी कितने केसेस बच्चों के हो रहे हैं। तो संभावना है और होने भी लग गए केस, और उसके लिए हम पहले से मानसिक तौर से तैयार भी हैं और हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे अगर आते हैं तो बच्चों में ज़्यादा लक्षण होने की वजह से जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ज़्यादा लक्षण नहीं होंगे बच्चों के अंदर, लेकिन बच्चे एक कैरियर का रूप धारण कर सकते हैं, वो दूसरों के अंदर संक्रमण फैला सकते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें क्या क्या लक्षण रहेंगे सर बच्चों में? हाँ बेसिक क्या अब ये डिपेंड करेगा, देखो हर डिजीज़ अपना अलग तरह का इसका व्यवहार होता है। जब तक कोई पेशेंट सामने आएंगे नहीं तब हम कह नहीं सकते कि प्रोमिनेंट लक्षण क्या आएंगे। तो अभी तक ऐसे कोई बच्चों के केसेस हमारे को रिपोर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए वो समय से ही क्या जा सकता है। फंगस का डर लोगों में सता रहा है, आखिर क्या चीज़ है ब्लैक फंगस और कैसे क्या इसका निदान होगा? सर ब्लैक फंगस एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। राजस्थान में राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने इसे नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया है। और भीलवाड़ा को ये अपॉर्चुनिटी दी है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज को उन्होंने उपचार के लिए अधिकृत किया है। तो यहाँ पर हमने इस उपचार के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया है, जिसमें ईएनटी के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं। साथ में हमने एक वार्ड की व्यवस्था की जो सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंटों के लिए होगा। ऑपरेशन थिएटर एक अलग से बना दिया गया है।
और ये सब सुविधाएं भीलवाड़ा को इसलिए मिली हैं कि अभी जो बजट आया था उसमें 1.5 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट ENT विभाग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा इस मेडिकल कॉलेज को प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो ENT डिपार्टमेंट है वो पूर्ण रूप से सक्षम है म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। जो गाइडलाइंस हैं इसकी कि जो संदिग्ध है, अगर वो डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, जो जिसने स्टेरॉइड्स लंबे समय तक लिया है, जिसने एंटीबायोटिक हैवी एंटीबायोटिक की डोज ली है, जो ऑक्सीजन थेरेपी पे रहा है लंबे समय तक मोर देन 3 वीक्स, या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट के बाद के पेशेंट हैं या मेलिग्नेंसीज के हैं या HIV के पेशेंट हैं, उन लोगों में अगर लक्षण आते हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो टेस्ट होने चाहिए, वो टेस्ट एक साधारण टेस्ट भी है 10% पेयोस से स्टेन करना, फिर उसको कल्चर करना, हिस्टोपैथोलॉजिकली बायोप्सी लेके कंफर्म करना, बायोप्सी के लिए ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक इंस्ट्रूमेंट होना और रेडियोलॉजिकली कंफर्म करने के लिए MRI होना। ये सब चीज़ें इस चिकित्सालय में उपलब्ध हैं। और जैसा हमने मांगा, हमें एम्फोटेरेसिन के इंजेक्शन भी मिले हैं। तो ये संस्थान पूर्ण रूप से म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंटों को उपचार करने में सक्षम है। जैसा कि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है वो अभी कहाँ मिलेंगे? सर और कहीं अवेलेबल होने का प्रश्न ही नहीं है, ये हमारे पास हैं और हमें CMHO के द्वारा राज्य सरकार से मिलते हैं। अगर अन्य जगह भी कहीं इसको बेचा जाता है जो प्राइवेट निजी है तो उसके खिलाफ तो सर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दे शुड बी बिहाइंड द बार। अगर इस पेंडेमिक के अंदर अगर कोई इंजेक्शन अनधिकृत रूप से बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ब्लैक फंगस के लिए मतलब वो यहाँ से CMHO से ही प्राप्त होगा? सर हमें जो इंजेक्शन मिलेंगे वो CMHO ऑफिस के स्टोर से मिलेंगे और कोई और संस्थान भीलवाड़ा में अभी तक अधिकृत नहीं है इसके उपचार के लिए। तो यहाँ जो भी मरीज इसका भर्ती होगा उसको इंजेक्शन मिलेंगे और लगेंगे और राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2 डॉक्टरों का मैंने बोर्ड बना दिया है, उसी पेशेंट को मिलेगा जिसको ENT का सर्जन और फिजिशियन दोनों साइन करके देंगे। उसकी ऑनलाइन लिस्टिंग मेंटेन की जाएगी। उसका ये भी देखा जाएगा कि जिस पेशेंट को दिया है इसको डायबिटीज़ थी या इसको स्टेरॉइड लिए इसने या हैवी एंटीबायोटिक खेली या ऑक्सीजन इसने ज़्यादा ली, उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी। पूरा प्रयास करेंगे कि पारदर्शिता से इस इंजेक्शन का लॉजिकली उपयोग हो। इसके डोज क्या रहेंगे? सर अगर क्वेक फ्री करके गलत तरीके से लगाया जाए तो इसका गुर्दे पे असर पड़ता है, फ्लूइड भी देना पड़ता है। एक क्वालिफाइड टीम है वो इसको लगाएगी, हमारे फिजिशियन हैं वो उनके देख रेख में इस इंजेक्शन को, क्योंकि इसकी मात्रा भी कितनी देनी है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। ऐसा कोई इशू हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग पूरी पारदर्शिता बरत के इस इंजेक्शन को काम मिलेंगे।